आज की इस गहन चर्चा में हम रामदास पंडित जी के संकलन अर्जेंसी इन साधना पर बात कर रहे हैं। इसमें श्री श्री आनंद मूर्ति जी यानी बाबा की स्मृतियां हैं। और जो लोग साधना के मार्ग पर हैं उन्हें पता है कि बाबा ने टाल मटोल की आदत पर कितनी गहरी चोट की है। बिल्कुल, आज का हमारा मिशन भी यही है, ये समझना कि साधना शुरू करते वक्त जो बहाने बनाने की आदत होती है ना, उसे हमेशा के लिए कैसे हराया जाए। ये एक बहुत ही कॉमन पैटर्न है। हमारा दिमाग अक्सर सबसे जरूरी चीजों को ही टालने के 100 बहाने ढूंढ लेता है। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। अक्सर होता क्या है, मन कहता है आज ऑफिस में बहुत थक गई, कल सुबह जल्दी उठकर पक्का साधना कर लूंगी, या फिर छुट्टी के दिन से शुरू करते हैं। हाँ वही। इस स्रोत सामग्री में इसके लिए एक बहुत ही सटीक संस्कृत शब्द का इस्तेमाल हुआ है, दीर्घसूत्रता। दीर्घसूत्रता, इसका सीधा सा मतलब है किसी भी काम को लंबे समय तक खींचना, या कहें कल पर टालने की बीमारी। जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में नए हैं उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कोई असाधारण आलस नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये मन की एक बहुत ही चालाक ट्रिक है। मन हमें कन्विंस कर लेता है कि कल का दिन आज से बेहतर होगा, कल ज्यादा टाइम मिलेगा, जो कि असल में कभी होता नहीं है। सही कहा। साधना के रास्ते में ये दीर्घसूत्रता सबसे बड़ा दुश्मन है। तो फिर इस दुश्मन को हराया कैसे जाए? यहीं पर बाबा ने एक ऐसा तरीका बताया है जो पहली बार सुनने में थोड़ा एक्सट्रीम लग सकता है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि बाबा ने कहा था साधना के लिए बैठने से ठीक पहले यमराज की कल्पना करनी चाहिए। यमराज यानी मृत्यु के देवता? हाँ, ये सोचना चाहिए कि यमराज ने पीछे से बालों को कसकर पकड़ लिया है और इस जीवन के बस कुछ ही सेकंड्स बचे हैं। माफ कीजिए, लेकिन ये सोचना कि यमराज ने पीछे से पकड़ रखा है, ये तो काफी डरावना थॉट है। क्या ये किसी को निराशावादी नहीं बना देगा? यही तो बात है, डरना इसका मकसद बिल्कुल नहीं है। इसका असली पर्पस है मन के अंदर एक तीव्र उत्सुकता पैदा करना, एक इंटेंसिटी लाना। इंटेंसिटी? सोचिए, अगर किसी को सच में पता चल जाए कि उसके पास सिर्फ 1 मिनट बचा है, तो क्या वो सोचेगा कि अभी थोड़ा आराम कर लूं? नहीं ना, वो सारे बहाने एक झटके में गायब हो जाएंगे। बिल्कुल, इंसान अपनी पूरी एनर्जी, पूरी ताकत उसी एक पल में लगा देगा। मतलब बाबा का पॉइंट ये था कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के लिए एक इंटेंस फोकस चाहिए होता है। एकदम सही। जब समय कम होने का एहसास होता है तो एक तरह की कृत्रिम कमी या स्कार्सिटी महसूस होती है। मन का हर भटकाव तुरंत रुक जाता है और इंसान अपना 100% देता है। यहाँ ये विषय और भी ज्यादा रोचक हो जाता है, क्योंकि स्रोत से पता चलता है कि बाबा ने सांसारिक कामों और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बीच एक बहुत ही क्लियर डिस्टिंक्शन रखा है। हाँ, उन्होंने कहा कि जब इंसान दुनिया के काम कर रहा हो, जैसे जॉब या परिवार की जिम्मेदारियां, तब ये सोचकर काम करना चाहिए कि अभी बहुत लंबी उम्र बाकी है, आराम से काम करें। इस सोच से दैनिक जीवन में एक स्थिरता और शांति आती है। लेकिन जब बात साधना की आए तब माइंडसेट एकदम पलट जाना चाहिए। तब ऐसा सोचना है कि बस यही आखिरी पल है, यमराज सामने खड़े हैं। दुनिया के कामों के लिए अनंत समय है, लेकिन अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए सिर्फ यही एक मौका है। एक ही लाइफ में 2 एकदम अपोजिट माइंडसेट रखना सच में जीवन को बैलेंस करने का एक पावरफुल तरीका है। और इसी सोच के कारण इंसान अपने समय की असली कीमत समझ पाता है। जब ये रियलाइज होता है कि लाइफ बहुत छोटी है, तो कोई भी अपना समय सिर्फ अपने आराम के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता। यही वजह है कि इस टेक्स्ट में स्पष्ट किया गया है कि हर एक सांस का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर होना चाहिए। चाहे वो बाबा नाम केवलम का कीर्तन हो, गहरी साधना हो, या फिर पीड़ित मानवता की सेवा करना हो। जब अंदर वो अर्जेंसी आती है तो इंसान दूसरों की मदद करने के लिए भी तुरंत तैयार हो जाता है। और ये सब किस लिए? ताकि इसी जन्म में परम पुरुष की प्राप्ति हो सके। स्पिरिचुअल गोल को अगले जन्म पर नहीं टालना है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। देखा जाए तो बाबा का ये तरीका सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का टूल नहीं है, ये अपनी मानसिकता को पूरी तरह से बदलकर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हासिल करने का एक तरीका है। यमराज की कल्पना करना दरअसल मौत से डरना नहीं, बल्कि जिंदगी के हर पल को पूरी इंटेंसिटी के साथ जीने का एक टूल है। एक बहुत ही गहरा फिलॉसफिकल टूल बन जाता है। और यहीं पर हम सोचने के लिए एक बात छोड़कर जाते हैं। यदि मृत्यु के इतने करीब होने की कल्पना मात्र से आध्यात्मिक साधना में इतनी गहरी एकाग्रता और ऊर्जा आ सकती है, तो सोचिए जरा, क्या अपनी नश्वरता यानी मोर्टैलिटी का ये निरंतर एहसास दैनिक जीवन के हर छोटी बड़े फैसले और प्राथमिकताओं को हमेशा के लिए नहीं बदल सकता?